नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्काई स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हल्की झड़प की जानकारी मिल रही है। भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब भी चीनी सैनिकों को दिया। 20 जनवरी को ये झड़प हुई थी, नाकुला में हुई थी, सिक्किम के नाकुला में। और चीन की तरफ से लगातार जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बार फिर से यह साबित होता है कि चीन की नीयत अभी भी साफ नहीं है। और नाकुला में यह कोशिश की गई चीनी सैनिकों के द्वारा, जिसको रोका गया भारतीय सैनिकों के द्वारा। वहीं देखिए, इस झड़प पर चीन की चालबाजी भी सामने आ चुकी है। झड़प के बाद से चीन ने एक बार फिर से इनकार कर दिया। हमारा कोई सैनिक जख्मी नहीं हुआ, यह चीन कह रहा है। झड़प की बात से चीन एक बार फिर से इनकार कर रहा है और कह रहे कि हमारा एक भी सैनिक जख्मी नहीं हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। ऐसी झड़पें जब हुई थी, इसके पहले हमने देखा था किस तरह से लेह लद्दाख में जो स्थितियां बिगड़ी थी, उसके बाद भी चीन ने कहा था कि पहले तो उसने इनकार किया, कोई झड़प नहीं हुई, और फिर इस बात से इनकार कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सभी को पता है कि एक के बाद एक चीन ने धीरे धीरे खुद ही इस बात की पुष्टि की थी। एक बार फिर से यही बात चीन की तरफ से कही जा रही है कि कहीं कोई चीन को नुकसान नहीं हुआ है, हमारा कोई सैनिक घायल नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो हल्की झड़प की जानकारी मिल रही है। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिषेक, जो बातें चीन कह रहा है लगभग वही बातें पिछली बार भी उसने कहा था कि कोई घायल नहीं हुआ था। झूठ बोलने की आदत और उसकी मंशा साफ दिख रही है फिर से। रवि, ज्योत्सना, देखिए इस पे ऐसा है, अगर हमें चुनाव करना है कि हम हू शिजिन की बात माने, जो चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, एक पुराने फौजी भी हैं, या फिर हम अपनी फौज की बात माने, तो हम अपनी फौज की बात मानेंगे। फौज ने हमें कंफर्म किया है कि कुछ एक किस्सा हुआ है। और आधी बात वैसे हू भी जो सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे फ्रिक्शन होते रहते हैं। हमारी फौज भी यही कह रही है फिलहाल कि छोटा सा फ्रिक्शन कुछ हुआ, और ये कई बार स्वाभाविक भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो हमारा सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो मार्क्ड नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में जहां ये किस्सा हुआ है, नाकुला पास के पास सिक्किम राज्य में। और हू शिजिन फिर से वही कर रहे हैं जो वो पहले भी करते आए हैं, मना करते आए हैं। जब हमारा याद रहे कि गलवान घाटी का दोनों सेनाओं के बीच में क्लैश हुआ था, तब भी उनकी तरफ से कुछ हताहत हुए थे। आज तक चीन ने कभी ठीक है अभिषेक जी, आप रहिए हमारे साथ। मेजर गौरव आर्य भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मेजर गौरव, ये गतिरोध कब खत्म होगा? पहले चीन हिमाकत करेगा, फिर जब हम जवाब दे देंगे तो साफ मुकर जाएगा और कहेगा कि हमारा कोई सैनिक जख्मी नहीं हुआ है। सारे भारतवासियों को बात समझनी पड़ेगी। जैसे हमारा मीडिया स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। चाइना का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। चाइना में यहाँ तक कि ट्विटर और फेसबुक आप नहीं चला सकते, क्योंकि वो सब बैंड है चाइना में। जैसे आप घुसते हैं चाइना की सरजमीन पे, सब बंद हो जाता है। तो चाइना को ओपिनियन से बड़ा डर लगता है। जहां तक ये क्लैश की बात है, 20 जनवरी की जो बातें कर रहे हैं, आर्मी का स्टेटमेंट आ चुका है कि एक माइनर क्लैश था और लोकल कमांडर लेवल पे सॉल्व हो गया है। अब इसके पीछे अगर ग्लोबल टाइम्स कुछ करना चाहे तो रोक नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबल टाइम माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। वो सच्ची खबर कभी नहीं देगा। सच्ची खबर वही है जो आपको भारतीय सेना ने दी है। मेजर, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि नाकुला में ये पहली कोशिश नहीं है। साल भर पहले मई के महीने में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश चीन की तरफ से की गई। और ये सब तब आज खबरें आ रही हैं जब एक दिन पहले कमांडर लेवल की बैठक चल रही थी कि सीमा पर कैसे तनाव कम किया जाए। नहीं, बिल्कुल ये सब प्रेशर डालने की टैक्टिक्स होती हैं। इसको अगर ये हथियारों के साथ होता और अगर ये जंग होती तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते। एक वर्टिकल एस्केलेशन होता है, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन होता है। तो अगर इसमें ये सब इस्तेमाल होता तो हम कहते। अब कल कमांडर लेवल की टॉक है, आज दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी मेजर गौरव, AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं इस मसले पर। हेलो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर इस वक्त ही क्यों ऐसा क्या हुआ है कि इस वक्त चीन ने ये कोशिश करी है कि ऐसा काम करें, वो भी सिक्किम एरिया में, जबकि ये बात है कि पिछले 7-8-10 महीने से कुछ वहां पे ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, क्लैश नहीं हुआ था, सिर्फ ईस्ट लद्दाख में ही महदूद रह गया था। देखो गौरव, इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि आप चीन पे विश्वास नहीं कर सकते। जैसे इसने डोकलम किया या गलवान किया, या जिस प्रकार से वो लद्दाख में 3 डिवीजन लेके आ गया,
सिंगजांग प्रोविंस में ट्रेनिंग के बहाने, तो ऐसा उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उसकी कहनी और करनी में फर्क है। और जब भी वो कोई बातचीत वगैरह करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहा है। आप देखो उसका पुराना पास्ट हिस्ट्री, जब वो हुआ था आपका डेप्सांग 2013 में और 2014 में चुंगर, उस टाइम उनके शी जिनपिंग यहाँ पर आए हुए थे। तो इस प्रकार से जब बातचीत हो रही है, उस टाइम इसका फायदा उठा के जब आप लोग बातचीत में उलझे रहेंगे, तब वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेगा। याद रखो, चीन बहुत तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, जिस प्रकार से उसने 3 गांव बना दिए हैं और काफी कुछ बनाया अरुणाचल में और सिक्किम के अपोजिट, और कहीं ना कहीं बाराहोटी में जो है सेंट्रल सेक्टर में। तो मेरे को लगता है कि वैसे तो ये नॉन कैंपेन सीजन है अप्रैल और मई के बिगनिंग तक, मगर छोटे मोटे ऑपरेशन ना हो सकते हैं, डिफिकल्ट है, और वही वो क्विड प्रो करना चाहेगा, क्योंकि जब से हमने क्लास रेंज ले ली है तब से चीन कुछ ना कुछ ऐसी चीज करने को उत्सुक है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखा पाए कि चीनी सोल्जरों ने भी हाइट पकड़ ली, और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसने किया है। जब आपका ध्यान बटा हुआ है आपकी कोर कमांडर की जो टॉक्स में, और उस समय ये कार्रवाई की है इसने, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल श्रीवास्तव, चौकन्ना तो रहना पड़ेगा, लेकिन मेजर गौरव आर्या, ये भी देखने को मिल रहा है कि इन सब के बीच अपना प्रोपेगेंडा भी चल रहा है चीन का। और खबर ये है, एक अपडेट आप दोनों को मैं दे दूं कि चीन की तरफ से इस पर अब अपनी मीडिया का सहारा लेकर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कि चीन का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। AK सिवाज जो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हर बार की बात दी, हमारा कोई सैनिक जख्मी नहीं हुआ, चीन कह रहे। प्रफुल्ल बख्शी साहब भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ऐसे तो गतिरोध खत्म नहीं होगा, चीन की कथनी करनी में अंतर है, हम कितनी बारी देख चुके हैं। तो ऐसे में जो 8 दौर की वार्ता हो गई, जो उसमें तय किया गया था, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब कल 9वें दौर की वार्ता होती है, कुछ निकलता नहीं है खास। अब आज हम ये तस्वीर देख रहे हैं, उसके बाद प्रोपेगेंडा चीन अपना अलग चला रहा है। देखिए, चीन तो प्रोपेगेंडा चला रहा बड़े आराम से। मैं तो चीन की सराहना करता हूं क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? ऐसा कमजोर प्रतिद्वंदी कैसे मिलेगा उसको, जो कि उसकी हर बात मानता है? धक्का मुक्की करने में तैयार है। हाँ जी, हम बॉर्डर में धक्का करेंगे, हम बंदूक हथियार नहीं चलाएंगे। अभी इस घटना में हमने क्यों नहीं गोली का इस्तेमाल किया? हमने जब पिछली बार गलवान में देखा था, जनरल सगत सिंह राठौर ने आपको कह दिया था कि ये बंदूक, सिपाही के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, लड़का लड़की का खेल नहीं है बॉर्डर के ऊपर कि धक्का मुक्की से काम चल जाएगा। ये बात हमारी नीतियां गलत है, और इसी गलत नीति के कारण चाइना हमारा फायदा उठा रहा है और उठाता रहेगा, और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। हम अपने को दिल पिशौरी करने के लिए कह देते हैं हमने ये किया और वो किया। क्या किया हमने? अब हमारी जमीन पे बैठा हुआ है और हम हथियार नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो हमको कह रहा है हथियार मत इस्तेमाल करो। हम सब हाँ भर रहे हैं। क्या ससुर बहू का रिश्ता है क्या कि वो जो बोलेगा हमको अब मान जाएंगे? ये हमारी सरासर कमजोरी की निशानी है। इससे ज्यादा अभी तक मैंने कमजोरी की निशानी देखी ही नहीं।